गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मकतपुर गिरिडीह। सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल, हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहद जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CL TVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल इनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी ब्लाचौक गिरिडीह। बराकर नदी तट पर नवनिर्मित नंदप्रभा तीर्थ के दीक्षा महोत्सव के दूसरे दिन हुए कई कार्यक्रम। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी गोड्डा, सांसद निशिकांत दुबे समेत दूर दराज से पहुंच रहे हैं लोग, देखी गई भारी भीड़। गांडी के थाना प्रभारी साकेत प्रताप देव द्वारा लोगों के साथ गलत व्यवहार करने की लगातार मिल रही है सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक ने की बड़ी कार्रवाई। थाना प्रभारी को किया लाइन हाजिर। जांच पड़ताल में मामले की पाई गई सत्यता। आगामी 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरिडीह आगमन को लेकर DCSP ने कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। तेजी से चल रहा है पंडाल निर्माण का कार्य। गिरिडीह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बिरनी के भरकट्टा में छापेमारी कर नकली अंग्रेजी शराब का किया भांडाफोड़। एक अभियुक्त की हुई गिरफ्तारी। 131 अवैध शराब का बोतल किया गया बरामद। और मकतपुर हाई स्कूल परिसर समेत सभी प्रखंडों में चल रहा है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। लोगों की उमड़ रही है भारी भीड़। जनप्रतिनिधि भी पहुंचकर ग्रामीणों से सरकारी लाभ लेने का कर रहे हैं आह्वान। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह के बराकर नदी तट पर नवनिर्मित नंदप्रभा तीर्थ का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सह दीक्षा महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे शामिल हुए। इस दौरान दोनों का भव्य रूप से स्वागत किया गया। अन्नपूर्णा देवी और निशिकांत दुबे ने कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई दी और कहा कि गिरिडीह जिला भगवान पारसनाथ की पावन धरती है। कहा कि रिजुबालिका में नवनिर्मित नंदप्रभा तीर्थ स्थल अध्यात्म और शांति का स्थल है। यहाँ आने का सौभाग्य मिला, जो बहुत ही बड़ी बात है। बता दें कि भगवान महावीर स्वामी के कैवल्य ज्ञान स्थल रिजुबालिका में इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है। यहाँ ये महोत्सव संचालित हो रहा है। कार्यक्रम में हम शुभकामना देते हैं कि और बहुत अच्छे ढंग से बॉक्स परिवार की ओर से यहाँ पे जो बहुत अच्छे और यहाँ से लोगों को भी फायदा मिलेगा। लोगों का आना जाना होगा तो निश्चित रूप से जब भी कोई तीर्थ स्थल या पर्यटन स्थल के रूप में घोषित होता है तो उसमें आसपास के लोगों को काफ़ी फायदा होता है। और शुभकामनाएं हमारी, इन्होंने बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण। आज टनल से जो मजदूर फंसे हुए कैसा महसूस कर रहे हैं? ये कितनी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जगह है। हम पूरे ट्रस्ट के आभारी हैं कि हम यहाँ आए और यहाँ आकर लगा कि इस देश की सभ्यता संस्कृति यदि बची हुई है, हम लोग यदि बचे हुए हैं तो उसमें और उसमें दान देने वाले लोग परिवार ने जो कुछ हम लोग गांडी थाना प्रभारी साकेत प्रताप देव को शनिवार को लाइन हाजिर कर दिया गया है।
साकेत के खिलाफ गिरिडीह के एसपी को लगातार आम लोगों के साथ गलत व्यवहार करने और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करने का आरोप लग रहा था। पिछले दिनों एक आंगनबाड़ी सेविका के साथ थाना में दुर्व्यवहार किए जाने का मामला भी पुलिस के वरीय अधिकारियों तक पहुंचा था। इतना ही नहीं, मारपीट के मामले में आरोपियों को पकड़कर छोड़ देने का भी बात सामने आई थी। कई शिकायतें मिलने के बाद गिरिडीह के सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बिंदुवार जांच पड़ताल की, जिसमें कई आरोपों की पुष्टि भी हुई है। जांच के बाद श्री सिंह ने एक रिपोर्ट गिरिडीह के एसपी को भेजी थी, जिस पर उसे लाइन हाजिर करने का आदेश जारी कर दिया गया है। फिलहाल गांडी अंचल के इंस्पेक्टर कमाल खान को प्रभार दिया गया है, जो नए थाना प्रभारी के पदस्थापन तक दैनिक कार्यों का निष्पादन करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन की तैयारी को लेकर शनिवार को जिला प्रशासन की पूरी टीम कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान पहुंची। इस दौरान उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी दीपक शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। बताया गया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जिले के सभी पंचायतों को कई योजनाओं से लाभान्वित करेंगे। इसके साथ ही सूबे के मुखिया कार्यक्रम में उपस्थित जनता से सीधा संवाद करेंगे और दूर के पंचायत के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू होंगे। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं जैसे अबुआ आवास योजना, अबुआ वीर दिशोम योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आदि का समीक्षा कर उन्हें बेहतर ढंग से सफल बनाने को लेकर अधिकारियों का मार्गदर्शन भी करेंगे। बिरनी थाना के भरकट्टा ओपी पुलिस ने शनिवार को चरघरा गांव से अवैध नकली विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा है, जिसके पहचान बिरनी के सिरमा डी का निवासी मनोज साव के रूप में हुई है, जिसके पास से सैकड़ों विदेशी शराब की खाली बोतल के साथ साथ 2 पेटी ब्रांडेड नकली विदेशी शराब बरामद हुआ है। मनोज साव चरघरा गांव में ही एक कमरा भाड़े पर लेकर बाहर नकली शराब का सप्लाई करता था। इधर एसडीपीओ नौसाद आलम ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई किया है। बहुत जल्द बिरनी से अवैध शराब कारोबार में अंकुश लगा लिया जाएगा। इधर भरकट्टा ओपी प्रभारी सुमंत प्रसाद ने बताया कि मनोज साव पिछले कई वर्षों से बिरनी में अवैध नकली विदेशी शराब बनाने का कार्य कर रहा था, जिसको गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया है। बहुत जल्द इस कार्य में शामिल सभी लोगों को पकड़ लिया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र के मकतपुर हाई स्कूल परिसर में शनिवार को वार्ड नंबर 14, 15 और 16 के लिए आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर लगाया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू पहुंचे हुए थे। सदर विधायक का स्वागत वार्ड पार्षद नीलम झा, गुड़िया देवी और सुमित कुमार ने बुके देकर किया। शिविर के दौरान सदर विधायक ने तीनों वार्ड क्षेत्र के कुल 25 लोगों के बीच पेंशन स्वीकृति पत्र वितरण किया। वहीं स्कूली बच्चों के बीच साइकिल खरीदने की राशि 4500 रुपए का चेक सौंपे। इस दौरान सरकार की ओर से चलाई जा रही सरकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए थे। शिविर में 3 वार्ड से काफी संख्या में लोग पहुंचे थे और योजनाओं के लाभ को लेकर आवेदन दिया। इस दौरान कई मामलों को ऑन द स्पॉट निराकरण किया गया। वहीं अन्य मामलों का भी निराकरण जल्द से जल्द कर लेने की बात कही गई। साथ ही ठंड को देखते हुए 76 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस बाबत विधायक श्री सोनू ने बताया कि पेंशन स्वीकृति आवेदन बांटने में आज खुशी महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस शिविर में पहुंचकर इसका लाभ लें। वार्ड 16 के पार्षद सुमित कुमार ने बताया कि सरकार आपके द्वार फेज 3 के तहत 3 वार्ड के लिए आज शिविर लगाया गया। इस शिविर में तीनों वार्ड से काफी संख्या में लोग पहुंचे और आवेदन दिया। तीनों पार्षदों ने मिलकर कई मामलों को ऑन द स्पॉट निराकरण करने का प्रयास किया। उन्होंने विधायक के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि कैंप में पहुंचकर पेंशन स्वीकृति पत्र का वितरण किए, जो स्थानीय लोगों का लंबी मांग थी। शिविर को सफल बनाने में नगर प्रबंधक आनंद राज
यूएसआई श्याम किशोर महतो, सीएमएम सुमित कुमार घोष, सिटी मैनेजर बेंसन कांडोलना, राजेश कुमार सिन्हा, राजेश वर्मा, पवन कुमार, प्रदीप कुमार, संदीप कुमार, श्रीकांत यादव, आकाश गुप्ता, बलवीर कुमार आदि कर रहे हैं। सरकार आपके द्वार चरण 3 में शहरी क्षेत्र में मगधपुर उच्च विद्यालय में हमारे सरकारी विभाग के तमाम कर्मचारियों और उपस्थित जितनी भी जनता है, आज पेंशन की स्वीकृति का आवेदन बांटते हुए बहुत खुशी हुई कि पेंशन के लिए लोग लंबे समय से इंतज़ार करते थे। आज सेम डे पेंशन हो रहा है। अन्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है और मुझको उम्मीद है कि आज इस शिविर में शहरी क्षेत्र की उन समस्याओं का निश्चित रूप से निराकरण होगा। आज मगधपुर हाई स्कूल में आपकी सरकार आपके द्वार का तीसरा फेज का आयोजन किया गया था, जिसमें गिरिडीह के सम्मानित लोकप्रिय विधायक श्रीमान सुदीप कुमार सोनू जी उपस्थित थे। स्थानीय तीनों वार्ड के वार्ड पार्षद थे। यहाँ पे पुरानी लंबित मामला में जैसे सर्वजन पेंशन योजना के तहत वृद्धा पेंशन और कई तरह के राशन कार्ड का मामला था, ज़मीन संबंधित मामला था, जिसका हम लोग बहुत हद तक प्रयास किए और यहाँ पे बहुत सारे मामले ऑन स्पॉट समाधान किया गया। इसमें लगभग 25 लोगों को यहाँ पेंशन योजना का स्वीकृति प्रमाण पत्र माननीय विधायक जी के हाथों दिया गया। साथ ही साथ विभिन्न वार्डों के जो हम लोग का वार्ड नंबर 14, 15, 16 था, इसके विभिन्न वार्डों के लाभुकों के बीच में कंबल का वितरण किया गया। यह झारखंड सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अब लगभग हमको लगता है कि नाम 1-2% ही कोई होगा जो कोई ना कोई कारण से छूटा हुआ होगा। और इसके बाद भी अगर ये कैंप के अलावे अगर किन्हीं का कोई अगर समाधान नहीं हो पाया तो हम लोग के आवासीय कार्यालय में संपर्क करें। पूरा प्रयास रहेगा कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे कोई भी व्यक्ति सरकारी योजना का लाभ लेने से नहीं चूके। धन्यवाद। पंचायत सचिवालय सिकदार डी में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू और विशिष्ट अतिथि गिरिडीह प्रखंड प्रमुख पूनम देवी, प्रखंड 20 सूत्री उपाध्यक्ष अनवर अंसारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक, अंचल अधिकारी मोहम्मद असलम, मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा आदि प्रखंड के कई पदाधिकारी उपस्थित हुए। इस शिविर में लगभग 2000 आवेदन जमा किया गया, जिसमें लगभग 500 आवेदन का निष्पादन किया गया तथा ऑन दी स्पॉट कई विभागों द्वारा लाभुकों के बीच विधायक के हाथों से चेक भी दिया गया। इस शिविर में लगभग सभी विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री का गिरिडीह दौरा प्रस्तावित है। इस दौरे में महत्वपूर्ण सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण के गिरिडीह के कार्यक्रमों का समीक्षा भी करेंगे और जनता से सीधा संवाद भी करेंगे। उसके उपरांत शाम के 4 बजे से पार्टी संगठन के 4 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी एक बैठक प्रस्तावित है, जिसमें धनबाद, बोकारो, कोडरमा और गिरिडीह के साथी कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। और इसके उपरांत रात्रि विश्राम के बाद माननीय मुख्यमंत्री दूसरे दिन कोडरमा की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। कोडरमा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेंगे। विवाह का झांसा देकर नाबालिगों का व्यापार करने वाले एक अभियुक्त को शनिवार को सिविल कोर्ट में पेश किया गया। बाद में सदर अस्पताल में मेडिकल चेकअप के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर जिला के धारा गांव निवासी नेत्राम का 25 वर्षीय पुत्र राजवीर है। बताया गया कि पचम्बा थाना क्षेत्र के पेसरा बहियार निवासी व्यक्ति की 17 वर्षीय पुत्री से राजवीर की शादी होने की सूचना कल जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी गिरिडीह को प्राप्त हुई थी। साथ ही यह भी मामला सामने आया था कि विवाह का झांसा देकर इन बच्चियों का व्यापार किया जा रहा है। सूचना के बाद जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी जीतू कुमार, बाल संरक्षण पदाधिकारी गैर संस्थागत कामेश्वर प्रसाद, बनवासी विकास आश्रम की प्रियंका कुमारी ने पचम्बा पुलिस के साथ रेस्क्यू कर परदेशी दुल्हे राजवीर को गिरफ्तार कर लिया।
हालांकि इस दौरान दूल्हे के भाई मोहित कुमार मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस बाबत बनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश शक्ति ने बताया कि गिरिडीह जिले में बाल तस्करी और बाल व्यापार का धंधा जोरों से फल फूल रहा है। जागरूकता परिणाम है कि अब लोग इसका बढ़ चढ़कर विरोध कर रहे हैं और इसकी सूचना संबंधित विभागों को भेज रहे हैं। यह एक शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि जागरूकता से ही बाल तस्करी, बाल मजदूरी और बाल शोषण जैसी बुराई को रोका जा सकता है। जिला कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को जिले नवनियुक्त प्रभारी और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्वेता सिंह का आगमन हुआ। यहां जिले के तमाम पदाधिकारी, प्रखंडों के अध्यक्ष, प्रदेश अधिकारी और प्रदेश प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक किया गया। जिला प्रभारी श्वेता सिंह ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को कहा कि आने वाले 2024 का चुनाव इस जिले के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। सभी कांग्रेस के सिपाही संगठन के लिए काम कर रहे हैं और अधिक सक्रिय होकर संगठन में ध्यान लगाकर काम करना है और अपने उद्देश्यों को, राहुल गांधी के उद्देश्यों को उनके मंजिल तक पहुंचाना है। अपनी भागीदारी, आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम जो चल रही है, अपनी भागीदारी वहां के जो स्थानीय कार्यकर्ता है अपने पंचायत में जाए और जनता की समस्याओं को, उनके जरूरतमंदों को, उनको मदद करें, लोगों से जुड़े। उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावनाओं से भी अवगत हुई। कुछ लोगों ने अपनी नाराजगी भी जताई। इसका श्वेता सिंह ने अपनी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी बातों को संगठन में रखी जाएगी। बैठक में जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, प्रदेश सचिव नरेश वर्मा, मंजू कुमारी, अजय सिन्हा, उपेंद्र सिंह, राजेश तुरी, शेखर सिंह, नूरी, जुनैद, सैफुद्दीन, विमल सिंह, हसनैन, प्रखंड अध्यक्ष मनोज राय, माशर इमाम, नागेश्वर मंडल, मोतीलाल, अभिनंदन सिंह, निजामुद्दीन, सच्चिदानंद सिंह, प्रोफेसर मुकेश साहा, नकुल सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। आज गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक है, जिसमें मैं प्रभारी हूँ, उस रूप में आई हुई हूँ। जिले के सारे लोग यहाँ पे, प्रखंड के सारे लोग उपस्थित हैं। संगठन की मजबूती को लेकर के हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो संगठन का कमेटी बनना था, पंचायत और मंडल कमेटी, उसको लेकर के बैठे हुए हैं। और भी हमारे जो पूरे गिरिडीह जिले में जो विधानसभा जितने हैं, लोकसभा को मद्देनजर रखते हुए, विधानसभा को मद्देनजर रखते हुए जो संगठन की मजबूती के लिए काम है और सरकार आपके द्वारा जो कार्यक्रम भी चल रहा है अभी, उसको भी ध्यान में रख के कि लोगों का काम जितना ज़्यादा हो सके, संगठन के जितने सिपाही लोग हैं यहाँ पे मौजूद, वो लोगों का काम जितना ज़्यादा से ज़्यादा करवा सके, उस उद्देश्य के साथ आज हम यहाँ पे हमारे नवनियुक्त जिले के संगठन के प्रभारी श्रीमती श्वेता सिंह जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। तो आने का उद्देश्य है कि सभी कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं संगठन की, इस जिले में क्या स्थिति है, कहाँ तक बूथ कमेटी बन पाई, पंचायत कमेटी की क्या स्थिति है, सभी प्रखंड ने अपनी बात को रखा हुआ है। कहाँ कठिनाई हो रही है, किनकी सहयोग नहीं मिल पा रही है, उस कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है, जिसका प्रभारी महोदया ने सुना भी है। तो इस संगठन में, इतने बड़े परिवार में कहीं ना कुछ होती ही रहती है। बस आज हम लोग जिले में बहुत तटस्थ के साथ हम लोग खड़े हैं, पूरा कांग्रेस परिवार। आप देख सकते होंगे सारे जिला कमेटी लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी प्रखंड अध्यक्ष यहाँ आए हुए हैं। और एक इस साल चुनावी माहौल भी है और कल का जो चुनाव भी का रिजल्ट आने वाला, निश्चित रूप से हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित है। कल जो नतीजे पूरे 5 राज्य के चुनाव के आएंगे। नया पुलिस लाइन स्थित एसोसिएशन कार्यालय में शनिवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर 2 पुलिस कर्मियों की सेवानिवृत्ति पर विदाई दी गई। सेवानिवृत्ति पाने वालों में अवर निरीक्षक विजेंद्र कुमार एवं हवलदार रंजीत महतो शामिल है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस एसोसिएशन एवं पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित थे। सबसे पहले सेवानिवृत्ति हो रहे पुलिस पदाधिकारी और हवलदार को माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद कई सम्मान भेंट किए गए। इस दौरान पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि सेवानिवृत्ति सरकारी कार्य में 60 वर्ष की सेवा प्राप्ति के बाद निर्धारित की गई है, जो समय आने पर सभी को सेवानिवृत्ति होना है। सभी ने दोनों के सुखमय जीवन की कामना की। मौके पर कई पुलिस अधिकारी और कर्मी मौजूद थे।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तत्वाधान में शनिवार को महेश लुंडी पंचायत भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां ग्रामीणों को केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा जनहित में चलाए जा रहे योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक, पंचायत के मुखिया शिवनाथ साव, प्रखंड कृषि पदाधिकारी लखन पंडित, SBI महेश लुंडी शाखा प्रबंधक विपिन कुमार झा, BTN रमेश कुमार, पंचायत के तमाम वार्ड सदस्य, जलसहिया, सेविका, सहायिका समेत सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मौके पर मौजूद मुखिया व पदाधिकारियों के संग लोगों ने भारत देश को विकसित देश बनाने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम के दौरान जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक ने लोगों को बताया कि वर्तमान में जनहित के लिए कृषि संबंधित योजना, जिसके तहत किसान लोन, बीज वितरण, किसान समृद्धि योजना, छोटे उद्योगों के लिए मुद्रा लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, उज्ज्वला योजना, पेंशन, गरीबों के लिए राशन कार्ड, PM आवास, स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर शौचालय सहित कई योजनाओं से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही जानकारी दी गई। इधर पंचायत के मुखिया शिवनाथ साव ने भी कहा कि सरकार की जनहित योजनाएं सीधे तौर पर लाभुकों के पास पहुंचे, इसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। कहा कि आगामी 6 दिसंबर को महेश लुंडी पंचायत में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का आयोजन पंचायत भवन में किया जा रहा है, जिसमें पंचायत के इस कार्यक्रम में पहुंचकर योजनाओं का लाभ लें। कोई भी योजना, कोई भी काम अगर सरकार के द्वारा अगर आम जनता के बीच में अगर जाना है तो कम से कम आम जनता को इस बात को पता होनी चाहिए कि यह योजना किस प्रकार से कैसे होती है, जैसे कि हमारे रमेश बाबू ने बताए। और आप लोगों को भी यह बहुत जरूरी है जानना, जैसे कि आप लोग किसान सम्मान योजना के तहत बहुत सारे लोग जितने भी आवेदन किए थे, बहुत सारे लोगों का आवेदन उसमें पैसा आया, कुछ बंद भी हो गया। तो जैसे कि रमेश बाबू ने बताया कि एक ही घर से करीब 5-7 आदमी भर दिए थे, ऐसा नहीं करना है। अभी सामने अभी आपका जैसे कि जो भी SBI में शौचालय नहीं है, उन लोगों का आवेदन लगभग सभी का आवेदन स्वीकृत होकर के उन लोगों के मोबाइल में मैसेज भी गया होगा। और बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक आप लोग शौचालय का निर्माण नहीं कर पाए हैं। हम सबों से कहेंगे कि आप जिनका आवेदन स्वीकृत हो गया है और मैसेज गया होगा, चाहे नहीं भी अगर है आपके पास, तो आप हमसे मिल करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वो अविलंब शौचालय का निर्माण करके जो उसका रूपरेखा है उसे बना करके वो जो फॉर्मेट में उसी भर करके आप जमा करें, ताकि आपका जो पैसा है उसमें आप मिलने वाला जो अनुदान राशि है वो आपके खाते में सीधा जाए। पिछले बार तो अभी राज्य सरकार के द्वारा अगुआ आवास योजना का प्रारंभ किया जाना है और उसके लिए भी 6 तारीख को सरकार आपकी योजना, आपके सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में आवेदन लिया जाएगा। आप लोगों से मेरा निवेदन होगा, मेरा अनुरोध होगा कि उसमें ऐसा ना करें कि जो योग्य व्यक्ति है, जो गृहविहीन है, क्योंकि घर नहीं है रहने का, जिसमें दिक्कत है, परेशानी है, वैसे ही लोग आवेदन करें ताकि हम लोगों को उसमें मिलने लेने में सुविधा हो और आसानी से हम लोग उस बेघर व्यक्ति का, जिसके पास घर का दिक्कत है, घर नहीं है, उन लोगों को हम लोग घर दिलाने का काम करेंगे। और उसमें बहुत सारे हर प्रखंड के हर विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद शनिवार को बाकी कला पंचायत भवन में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। शिविर में विभिन्न विभागों के अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें फरियादी अपने जरूरत के मुताबिक संबंधित स्टॉल में आवेदन दे रहे थे। मौके पर पंचायत मुखिया जुलेखा बीबी ने विधायक समेत BDO निशांत अंजुम व CO मनोज कुमार को पुष्पगुच्छ भेंट कर व JSLPS के महिला कर्मियों द्वारा परंपरागत तरीके से अभिनंदन किया गया। शिविर में लगाए गए आधार संबंधित स्टॉल में गांडे विधायक डॉक्टर अहमद को अपना आधार अपडेट कराते भी देखा गया। मौके पर जरूरतमंदों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। इस शिविर के मौके पर मुखिया प्रतिनिधि अलाउद्दीन अंसारी, बदगुंदा मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मकसूद, पशु चिकित्सक डॉक्टर सुनील तिवारी, BPO मनोज कुमार मुर्मू,
25वें वित्त जेई अब्दुल फारूक मोहम्मद फखरुद्दीन मोहम्मद मुखिया, मसरुद्दीन अंसारी मुखिया, इस्माइल अंसारी, मुफ्ती अख्तर मोहम्मद इनाम, पंस मुस्लिम अंसारी, पंस कुतुबुद्दीन अंसारी, मोहम्मद आलम, अभिषेक सिन्हा, विवेक गुप्ता, वाहिद खान, महफूज अंसारी, बसारत अंसारी, मकबूल अंसारी, मुबीन अंसारी, मोहम्मद मुख्तार, अजीम अंसारी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, कर्मी, प्रबुद्ध लोग व सैकड़ों फरियादी उपस्थित थे। आज ये शिविर लगा हुआ है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी दुआ। और आप लोगों को मालूम है, क्योंकि बहुत जगह आप लोगों ने कवर किया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना राज्य सरकार की है। 4 वर्ष पूरे हुए हैं। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार गठबंधन की चल रही है झारखंड में, और ये इसी दिसंबर में 4 वर्ष पूरे हुए हैं। ये हमारा तीसरा फेज का ये शिविर है, और इस शिविर की सबसे बड़ी महत्ता ये है कि मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं सारे शिविरों का, और वो देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं सब जगह ये लगा हुआ है। हर जिला में वो जा भी रहे हैं। और आपके जिला में भी परसों यानी 4 तारीख को झंडा मैदान में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के उनके साथी लोग सब आ रहे हैं मूल्यांकन करने के लिए इस जिले का, और जो अपना संदेश होगा, जो अपना वक्तव्य होगा, वो लोगों के सामने आपके माध्यम से मैं अधिक से अधिक लोगों से अपील करूंगा, विशेष करके जो ग्रामीण के लोग हैं, गांव के लोग हैं, तो वो इस प्रोग्राम में जरूर पधारें, तशरीफ लाएं, और उनके जो संवाद उनका है झारखंड के गरीबों के लिए, झारखंड के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए क्या वो करना चाहते हैं, आगे क्या योजना है, इसकी चर्चा वो करेंगे। धनबाद के गांधी चौक के पास स्थित श्री श्री 108 श्री त्यागी अम्बेश्वरी बाबा का 76वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने श्री त्यागी अम्बेश्वरी बाबा के समाधि स्थल पर चादर पोशी कर अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। पहले सुबह से ही बाबा की समाधि स्थल पर चादर पोशी को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बाबा के समाधि स्थल पर चादर के अलावे प्रसाद चढ़ाया गया। इस क्रम में समाज सेवियों के द्वारा महाभोग प्रसाद के रूप में खिचड़ी का वितरण लोगों के बीच किया गया। इस बाबत पुजारी जितेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि बाबा के समाधि स्थल पर सच्चे मन से जो भी श्रद्धालु अपने मन्नत मांगते हैं, बाबा उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। कहा कि एक बार जब यहाँ भीषण अकाल पड़ी थी और लोग त्राहिमाम कर रहे थे, तब बाबा ने अपनी योग शक्ति से बारिश करवाई थी। तब से बाबा के प्रति लोगों का आस्था और भी बढ़ गया। जहाँ हर वर्ष अगहन पंचमी के दिन बाबा की समाधि स्थल पर श्रद्धालु भक्त चादर पोशी करते हैं। अम्बेश्वरी बाबा का 76वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर श्रद्धालु भक्तों का भीड़ उमड़ पड़ी है। बाबा पहले 67 के अकाल पड़ी थी, उस समय बाबा अपने योग निष्ठा बल से बारिश करवाए और प्रजा को तत्पर खेती गृहस्थी का अवसर दिए, और बाबा अपने धार्मिक विचारों को देखते हुए श्रद्धालु भक्तों के ऊपर कीर्तिमान रहते हैं। बाबा के ऊपर में मुख्य रूप से प्रसादी खैनी, भांग, धतूरा, नाना प्रकार का फल फ्रूट चढ़ता है। आज बाबा के दरबार पर श्रद्धालु भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और खिचड़ी वितरण हो रही है। प्रसाद के रूप में खिचड़ी बांटा जा रहा है। अभी तक बाबा ने जो भी कर्तव्य दिखलाए हैं, उन्हीं का अवसर प्राप्त करके धार्मिक विचारों के लोग इनके उपस्थित होते हैं और चादर पोशी करते हैं।
बरकट्टा स्थित सरस्वती शिशु निकेतन मनरखा स्कूल में खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित किया गया था, जिसमें वर्ग नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों ने भाग लिया। लंबी कूद, ऊंची कूद, फ्रॉक जंप, 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, सुई धागा, स्किपिंग, जलेबी रेस, बैलून ब्लास्ट, खो खो, स्लो साइकिल रेस प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और दमखम दिखाया। कार्यक्रम की रूपरेखा शिक्षक आनंद वर्मा और भवानी वर्मा की निगरानी में तैयार कराया गया था। इसका सफल संचालन समस्त शिक्षकगण की देखरेख में हुआ। विजेता प्रतिभागी का चयन चंपक विश्वकर्मा द्वारा गठित उच्च स्तरीय चयन समिति द्वारा किया गया। इन 8 सदस्य वाली चयन समिति में शिक्षक अनिल वर्मा, पप्पू वर्मा, कमलेश राणा, अनिल कुमार वर्मा, भागीरथ वर्मा, मोनिका मेम, शकुंतला मैम, रेखा मेम शामिल थी। प्रतियोगिता मनीषा, सुनीता, सोनी, काजल, प्रीति, प्रिंस, अभिषेक, सचिन आदि ने भाग लिया। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक पवन कुमार वर्मा ने सभी सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों में छिपी प्रतिभा को पहचान मिलती है। विद्यालय के प्रबंध निदेशक उमेश वर्मा ने सभी बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षकगण मौजूद थे। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने शनिवार को हाई स्कूल मैदान में मोटर कामगार यूनियन और टोटो यूनियन के सदस्यों के साथ बैठक की। बताया गया कि 4 दिसंबर को सीएम के गिरिडीह आगमन के दिन शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या न हो, इसको लेकर यह बैठक हुई। इस बाबत राजेश सिन्हा ने कहा कि सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए ट्रैफिक का नियम का पालन करें, जहां तहां टोटो नहीं लगाए, इनके कागजात नहीं है, उम्र कम है, ऐसे कोई भी चालक नियम को नहीं तोड़े, प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। ज्यादा टोटो चलने से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है। ट्रैफिक के जो नियम होंगे उस समय को भी फॉलो कर की बात श्री सिन्हा ने सबको कहा। मौके पर यूनियन के नवाब कैफी, विश्वजीत, हसनैन, सज्जाद, पिंटू, रोशन, भोलू, टीफू, अयूब, हफी मेहताब, भीम, चंदन गुप्ता आदि मौजूद थे। आज स्पेशली सबको बुलाया गया है, सब अपने से आए हैं कि 4 तारीख को यहाँ सीएम साहब आ रहे हैं और उस समय वो दिन भर यहाँ गिरिडीह में रहेंगे तो पूरा रश हो जाएगा, काफ़ी भीड़ होगी। और तो ट्रैफिक नियम को पालन करने के लिए इन लोग को बताया गया कि किस प्रकार से करें। खासकर 4 तारीख को वैसे कोई भी टोटो वाले, ऑटो वाले ना रोड पर ना चलाएं जिनका लाइसेंस नहीं हो, जिनका कागज़ नहीं हो, जिनका दिक्कत हो चुकी। देखिए ऐसे आप चला रहे हैं, जिला प्रशासन आपको एक तरह से छोड़ भी रही है, धीरे धीरे करके आप बना भी रहे हैं। लेकिन 4 तारीख को चूँकि प्रशासन का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में कहीं आड़े नहीं आ जाए टोटो ऑटो, तो इसको विशेष करके ध्यान में रखना। और सभी को बताया गया, सभी ने अपनी अपनी बात सहमति भी जताई है और ये मैसेज को फॉरवर्ड भी करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो 3 तारीख तक कमा ले, 2 तारीख तक कमा ले, 4 के बाद कमा ले। लेकिन जिनका लाइसेंस नहीं है, जिनका गाड़ी में दिक्कत है, वो रोड पर अनाप शनाप नहीं चलावें। पैसेंजर को लेकर जिनका कागजात पूरी तैयार है वो लेके आ जा सकते हैं, लेकिन बाकी जगहों पे उनको अपना कंट्रोल करना है। जो टोटो को मालिक है वो भी बराकर नदी तट पर नवनिर्मित नंदप्रभा तीर्थ के दीक्षा महोत्सव के दूसरे दिन हुए कई कार्यक्रम। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी गोड्डा, सांसद निशिकांत दुबे समेत दूर दराज से पहुंच रहे हैं लोग, देखी गई भारी भीड़। गांडी के थाना प्रभारी साकेत प्रताप देव द्वारा लोगों के साथ गलत व्यवहार करने की लगातार मिल रही है सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक ने की बड़ी कार्रवाई। थाना प्रभारी को किया लाइन हाजिर, जांच पड़ताल में मामले की पाई गई सत्यता। आगामी 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरिडीह आगमन को लेकर डीसीएसपी ने कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। तेजी से चल रहा है पंडाल निर्माण का कार्य।
गिरिडीह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बिरनी के भरकट्टा में छापेमारी कर नकली अंग्रेजी शराब का किया भांडाफोड़। एक अभियुक्त की हुई गिरफ्तारी। 131 अवैध शराब का बोतल किया गया बरामद। और मकतपुर हाई स्कूल परिसर समेत सभी प्रखंडों में चल रहा है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। लोगों की उमड़ रही है भारी भीड़। जनप्रतिनिधि भी पहुंचकर ग्रामीणों से सरकारी लाभ लेने का कर रहे हैं आह्वान।